हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज का एपिसोड नंबर 27 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख लेना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नागी का पहला प्यार कौन है और इस एपिसोड में वो रिटर्न आने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नागी बर्तन धो रहा होता है और साची और एरिका मजे मार रही होती है, मतलब टाइम पास कर रही होती है। और हीरो आकर उनसे पूछती है, तुम सब यहाँ रहते कैसे हो? मतलब साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब कौन करता है? दोनों कहती है बस हो जाता है। और फिर नागी बर्तन धोते हुए कहता है सारे काम मैं करता हूँ। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन आता है जब नागी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने आता है तो उसे हीरो ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हुई दिखती है। नागी कहता है तुम क्या कर रही हो? हीरो कहती है मुझे लगा मुझे ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। नागी कहता है तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करो, मैं बना लूंगा। हीरो कहती है मैं सारे काम तुम्हें अकेले नहीं करने दे सकती। नागी कहता है अगर तुम कहती हो तो ठीक है। और नागी सोफे पे जाके बैठ जाता है और सोचता है आज मुझे हीरो के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। और फिर हीरो कहती है अच्छा है मैं ये ले आई। नागी कहता है ये क्या है? हीरो बताती है ये ड्राइड बोनीटो है। गाइस, ड्राइड बोनीटो एक जापानीज डिश है। मुझे नहीं पता इसे खाते कैसे हैं, पर इस पे गाजर मूली और शकरकंद की तरह कुछ बाल होते हैं जिसे हटाना होता है। और फिर वहाँ साची और एरिका आती है। वो कहती है तुम्हारे शोर की वजह से हमारी नींद खुल गई। और दोनों देखती है हीरो काम कर रही है और नागी मस्त सोफे पे बैठा है। फिर नागी कहता है तुम दोनों बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो तीनों बाहर जाते हैं। नागी कहता है अब क्योंकि हम 4 लोग एक साथ रह रहे हैं तो हमें काम को बांट लेना चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा काम किसको करना है। एरिका कहती है हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो भी फ्री होगा वो काम कर लेगा। साची कहती है सही कहा, जिसे काम दिखेगा वो कर लेगा। नागी चिल्लाता हुआ कहता है बस इसी का नतीजा है कि हीरो काम कर रही है। और फिर नागी सबको उनके काम याद दिलाता है। वो कहता है एरिका ने 1 महीने से कपड़े नहीं धोए। एरिका कहती है मैं न्यू कपड़े खरीद सकती हूँ तो धोऊं क्यों? नागी कहता है और साची तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना था। साची कहती है मैं पढ़ाई में बिजी रहती हूँ। और फिर नागी गुस्से से दीवार पे पंच करता है और कहता है अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और वो एक पेज पे सभी काम की लिस्ट बनाता है और कहता है ब्रेकफास्ट हीरो बनाएगी, कपड़े साची धोएगी, साफ सफाई एरिका करेगी, डिनर मैं बनाऊंगा। अगर इसके अलावा किसी को कोई काम दिखता है तो वो कर लेगा। और फिर वो हीरो को बताने जाता है कि तुम्हारा काम ब्रेकफास्ट बनाने का होगा। और वो देखता है अभी तक हीरो ड्राइड बोनीटो से बाल ही हटा रही होती है। नागी कहता है बाय द वे 1 घंटा हो चुका है। और तभी वहाँ साची आती है। वो कहती है वॉशिंग मशीन सारे कपड़े बाहर फेंक रही है। और फिर नागी उसके साथ जाता है। वो कहता है तुमने इसे ओवरलोड कर दिया है, ये ऑटो मशीन है तो तुम्हें बस वेट करना होता है। टाइम बचाने के चक्कर में एक बार में सारे कपड़े मत ठूसो इसमें। और फिर नागी खुद से कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है और उसे एरिका की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। जब नागी उसके पास जाता है तो एरिका कहती है देखो यहाँ कितनी धूल है। आगे वो कहती है मैंने ये ढूंढा, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वो कहती है ठीक है तुम सब साफ कर लेना। और वो चली जाती है। नागी सोचता है इन दोनों से कुछ कहना ही बेकार है। और फिर वो हीरो को जाकर देखता है और कहता है खाना बनने वाला है क्या? हीरो कहती है ऐसा लग रहा है तुम्हें भूख लगी है। और फिर वो कहती है मुझे अब समझ आ गया है कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी ब्लेड में प्रॉब्लम है। वो कहती है मैं इसे शार्प कर रही हूँ और फिर ब्रेकफास्ट बन जाएगा। नागी कहता है अब तो दोपहर भी होने वाली है। और अगले सीन में हमें सब भूख के मारे लेटे हुए दिखाई देते हैं। वो सब कहते हैं अब हम में उठने की हिम्मत नहीं है। और एरिका कहती है हमें पिज्जा मंगाना चाहिए और इसी बहाने हीरो के यहाँ आने की खुशी में हमारी पार्टी भी हो जाएगी। नागी कहता है नहीं, अब क्योंकि हीरो यहाँ रहने लगी है तो हमें पैसों को सही से यूज करना चाहिए, कहीं वो ये ना समझे कि हम मनी की वैल्यू नहीं करते। साची कहती है अब मान भी जाओ, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फिर अगले सीन में हम नागी को एक बाउल में कुछ लाते हुए देखते हैं और ये डिश ओयाकोडोन डिश के सिमिलर थी जो एक जापानीज डिश है। नागी कहता है मैंने इसमें बची हुई पोर्क और एग डाले हैं। गाइस, पोर्क सुअर का मीट होता है। और फिर सब खाना खाने बैठते हैं और नागी कहता है आज मुझे रियलाइज हुआ कि तुम तीनों स्ट्रेंजर्स हो। वो एरिका के बारे में सोचता है तुम्हारे साथ बदलना मेरी किस्मत में लिखा था और इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी करवाने का फैसला किया। एरिका खाते हुए कहती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं तो खुश हूँ कि मैंने पिज्जा नहीं मंगवाया। फिर नागी साची के बारे में सोचता हुआ कहता है ये मेरी छोटी बहन है पर मेरा इसके साथ खून का रिश्ता नहीं है। और साची भी खाते हुए कहती है तुमने इतनी अच्छी कुकिंग कब सीखी? और फिर नागी हीरो पे आता है। वो सोचता है ये मेरी क्लासमेट है जो मेरी राइवल है। और हीरो कहती है हाँ इसका टेस्ट सच में अच्छा है। और फिर नागी टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है हम सब एक साथ क्यों रह रहे हैं? और सब शॉक हो जाते हैं कि इसे अचानक क्या हो गया है और नागी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नागी को स्टोरेज रूम में देखते हैं। उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाए क्योंकि वो 3 लड़की के सामने रो रहा था। वो सोचता है अच्छा होगा कि मैं बस पढ़ता रहूं। और फिर एरिका वहां आती है। वो कहती है धोने के लिए बर्तन पड़े हैं। नागी कहता है तो जाकर धो दो। आगे नागी कहता है स्टोरेज रूम में भी प्राइवेसी नहीं मिलती। और एरिका कहती है मुझे लगता है तुम खुश हो। और नागी सोचता है क्या खुशी में भी हम रो भी सकते हैं? मुझे नहीं पता था। और फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो नागी के घर के बाहर होती है। नागी के घर से मेरा मतलब है उसके पुराने
पुराने घर से और वो कहती है मुझे उम्मीद है तुम ठीक होगे नागी। और ये लड़की और कोई नहीं AI है जिसको नागी ने बचपन में प्रपोज किया था। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है एंड। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे की स्टोरी में आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।